पिछले 24 घंटों में हमारे भारत में क्या क्या हुआ है। इसलिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि 22 सितंबर से हमारे खर्चे जो है वो कम होने वाले हैं। अब आप लोग सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो गवर्नमेंट ने कल जीएसटी के 2.0 वर्जन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें अभी तक जो हमारे जीएसटी में 4 स्लैब होते हैं, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%, उसे अब सिर्फ 2 स्लैब में कर दिया गया है, 5% और 18%। क्योंकि जिन चीजों पे 12% जीएसटी लगता था, उसमें से बहुत सारी चीजों को 5% के स्लैब में कर दिया जाएगा। मतलब उस पर सिर्फ 5% ही जीएसटी लगेगी, और जिसपे 28% लगता था उस पर 18%। लेकिन कुछ लग्जरी आइटम्स पे अब से 40% का जीएसटी लगेगा, जो कि अब तक मोस्टली 28% ही था। मतलब अभी तक जो 1000 के आईपीएल के टिकट्स होते थे, उस पे 28% का जीएसटी लगता था, जिससे वो हमें 1280 में मिल जाते थे। लेकिन 22 सितंबर के बाद अब इन टिकट्स पे 28 की जगह 40% का टैक्स लगेगा, जिससे अब 1000 की टिकट को लेने के लिए 1280 नहीं बल्कि 1400 रुपए पे करने पड़ेंगे। और साथ ही गुटखा और पान मसाला पे भी अब से 40% का टैक्स लगेगा। और इस नए जीएसटी वर्जन के आने से अब दवाई और मेडिकल इक्विपमेंट्स और ज्यादा सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि जहां अभी तक इन सब चीजों पे 12% का जीएसटी लगता था, उसे अब घटा के 5% कर दिया गया है। और इससे भी ज्यादा सस्ते तो रोटी, छेना, दूध और पनीर हो जाएंगे, क्योंकि अब तक जो इन पे 5% का जीएसटी लगता था, उसे अब 0 कर दिया गया है। मतलब इन सब चीजों पे अब हमें 1% का भी टैक्स नहीं पे करना। जैसे गणेश भगवान के विसर्जन को लेकर बहुत सारी डिसरेस्पेक्टिंग वीडियो जा रही हैं, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि कोई उन्हें ऊपर से ही नदी में फेंक दे रहा है, तो कोई नदी में जाके उनके ऊपर चढ़ के उनके शरीर पे पैर रख के उनकी प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सैमसंग जो है वो इंडियन मार्केट पे और ज्यादा फोकस करने के लिए नोएडा में अपना लैपटॉप प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली है। वैसे गुरुग्राम से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है, जहां ट्रैफिक जाम होने की वजह से एक आदमी फ्रस्ट्रेट होकर अपनी स्कूटी को हाथ में उठा के जाने लगा। तो ऑस्ट्रेलिया में वहां के लोग जो है वो वहां पे रहकर काम कर रहे इंडियन पीपुल के अगेंस्ट कल से ही बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि भारत के लोग वहां जाके उनकी ही नौकरियां खा गए हैं, इसलिए वो इस प्रोटेस्ट में ये नारा भी लगा रहे हैं कि हमारा राष्ट्र हमें वापस दो। और रिपोर्ट्स की माने तो ये सच भी है, क्योंकि यूके के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब हम इंडियंस का दूसरा सबसे बड़ा माइग्रेंट ग्रुप बन गया है, जहां अभी के टाइम सिर्फ हमारे देश इंडिया के ही लगभग 8,40,000 से भी ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो एमएस धोनी के आईपीएल रिटायरमेंट को लेकर जो लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे, उन्हें मैं बता दूं कि फाइनली एमएस धोनी ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो इस साल भी आईपीएल में खेलने वाले हैं। मतलब कि उनका अभी रिटायरमेंट लेने का कोई प्लान नहीं। लेकिन कहीं ये वीडियो आपका फिर से रिटायर ना हो जाए, इसलिए ऐसे डेली वीडियोस के लिए हम फॉलो जरूर कर लीजिएगा।